अभी आप महाराज जी से रत्न 17वां श्रवण कर रहे थे कि श्री राधे कह रही है कि जिसकी हृदय गुहा में प्रेम की ज्योत जल जाती है उसे बोल के बताना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। वो प्रकाश उसके नेत्र द्वार से निकलकर कपोल अधर ललाट को प्रफुल्लित कर देता है। उससे एक अपूर्व उत्फुल्ल भाव प्रकाशित होता है जिनको समझाने से ज़्यादा फिल्मी एक दो लाइन सुनाएंगे उसी से जल्दी समझ में आएगा। एक फिल्म की लाइन है, अखियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई तो करजवा को चीर गई चीर गई चीर गई। दूसरी एक फिल्म का गीत है, उसकी लाइन है, नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की निशानी है, निशानी है, नए होते हैं अफसाने, अदा चाहे पुरानी है, पुरानी है। यानी जिसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक जलने लगता है उसकी आंखें नींद भूल जाती है, उसे सारी सारी रात नींद नहीं आती। जब प्रियतम सामने आता है तो आंखें क्षण उनको देखती है और फिर नीचे झुक जाती है, नजर मिल मिल के झुक जाती है, कपोल यानी गाल माथा लाल हो जाता है शर्म से, चेहरा गर्म हो जाता है जैसे बुखार हो, और होठ बार बार जीवा से चूसते हैं मानो होठ सूख रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन ये होठ सूखना मिलन के लिए तड़प दिखा रहा है वगैरह भाव प्रकाशित होते हैं। हृदय में एक खिंचाव होता है, सूर्यमुखी का फूल सूर्य को ही देखता है। ये दशा बार बार प्रियतम और प्रिया की नेत्रों की हो जाती है। कहीं पे भी बैठे हो बार बार नेत्र मुड़ मुड़ के उसी की ओर होते हैं। प्रेम को मुख से व्यक्त करना उचित नहीं है, उससे प्रेम क्षीण हो जाता है, किंतु व्यक्त न करने पर भी प्रेमी जन के निकट यह अप्रकाशित नहीं रह पाता। चेष्टाएं प्रेम को प्रकट कर देती है, बिना बताए प्रियतम समझ जाता है कि ये मुझे प्यार करती है और प्रिया भी समझ जाती है कि ये मुझे प्यार करता है। भक्त की चेष्टा भगवान समझ जाते हैं कि ये मुझे प्यार करता है, और शिष्य की चेष्टा से गुरु भी समझ जाते हैं कि ये मुझे प्यार करते हैं। श्री राधे कहती है, हे प्यारी सखी, किंतु बहुरमणी वल्लभ कांत श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कहते हैं। ये रत्न 18वां है कि श्री कृष्ण बहुवल्लभ है, बहुरमणी वल्लभ है। श्री कृष्ण अपने श्री मुख से कहते हैं, प्रियतमे मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी प्राण हो। इस प्रकार की वाणी से प्रेम को निरंतर प्रकट करते रहते हैं, परंतु अन्य कोई प्रेमी ऐसा बोले तो उनके संबंध में प्रेम क्षीण हो जाता है, परंतु इससे श्री कृष्ण के संबंध में प्रेम कभी क्षीण नहीं होता। इसका कारण यह है कि केवल मिथ्या वचनों का प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का एक स्वभाव है। यह स्वभाव पर्दे के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करता है। अर्थात श्री कृष्ण की जो समस्त उक्तियां मिथ्या रूप में प्रतिपन्न हुई है उससे उनकी कामुकता ही प्रकाशित होती है। प्रेम यानी भाव, भाव यानी नित्य, और नित्य यानी अमृत, अमृत यानी आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है यानी प्रेम स्वरूप है, और कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से च्युत नहीं होती। अतः कृष्ण स्वयं प्रेम स्वरूप है, फिर कुछ भी बोलने पर वह प्रेम स्वरूप से च्युत नहीं होते।
यानी उनका प्रेम क्षीण नहीं होता। और मिथ्या वचन का प्रयोग करना ही श्री कृष्ण का स्वभाव है। यह पर्दे के समान प्रेम को आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काम के समान प्रकाशित करता है। अर्थात श्री कृष्ण की समस्त उक्ति माने वाणी मिथ्या प्रतिपन्न हुई है, उनसे उनकी कामुकता ही प्रकाशित होती है। परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है, वह सभी गोपियों की गति अपनी ओर करना चाहते हैं। उनका प्रेम अपने प्रति बढ़े, इसलिए उनके प्रेम को ही सत्य रूप से वाणी से प्रकट करते हैं कि हे प्रियतमे, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी प्राण हो। और कहते हैं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। जब ये वाक्य वह समस्त गोपियों को अलग अलग एकांत निकुंज में या प्रसंग में कहते हैं, तब गोपियां जब इकट्ठी होती है तब अपनी अपनी कथा लीला एक दूसरी को सुनाती है। तब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण तो किसी भी एक का नहीं, वह ये वाक्य सभी के पास बोलते हैं। अतः ये प्रेमी नहीं, कामुक है, लंपट है, शठ है, बहुरमणी वल्लभ है। इस प्रकार उनकी वह सत्य प्रेम वाणी निष्काम प्रेम वाणी होने पर भी उनसे उनकी कामुकता ही प्रकाशित होती है। गोपी में भी प्रेम है, प्रिय की कामना पूर्ण करने, वे भी निष्काम होने पर भी, कामुक न होने पर भी उन्हें सुख देने कामना की लीला कर उन्हें सुखी करने की क्रिया करती है। अन्य प्रेयसियों के मानिनी होने पर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अरे प्रियतमे, एकमात्र तुम्हारे प्रति ही मेरा अतुलनीय अनुराग है। तुम्हारे अलावा अन्य रमणी क्या कभी मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है? और जब मैं श्री कृष्ण के अंगों में अन्य नायिकाओं के संभोग चिन्ह देखकर खंडिता होती हूँ, उस समय उस अवस्था में भी वे मेरे साथ बातें करते हैं। उस समय श्री कृष्ण मेरे मुख और नयनों का सौंदर्य, अतुलनीय लावण्य तथा माधुर्य का वर्णन करते करते मेरे साथ विहार करने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर तुम ही मेरी प्राण हो इत्यादि वचनों द्वारा प्रेम का प्रकाश न करके काम भाव का ही प्रकाश करते हैं। जो शब्द वह अन्य सखी के पास बोले वही मेरे पास बोलना काम का प्रकाश है। आगे 19वां रत्न आरंभ करते हुए श्री राधे जो कहती है, किंतु हे सखी, प्रियतमा यदि विरह रूप अग्निपुंज से अत्यधिक संतप्त होती है तथा यदि उसका गांभीर्य रूप समुद्र उत्कंठा के द्वारा एक चुल्लू में ही पी लिया जाए या निर्लुप्त हो जाए, तब वही प्रियतमा वाणी द्वारा अपने प्रेम को प्रकाश कर देती है और कहती है, हे प्रियतम, तुम्हारे जिन अति सुकोमल श्री चरण कमलों को हम धीरे धीरे डरती हुई अपने कर्कश तनों पर धारण करती है, उन्हीं सुकुमार चरणों के द्वारा तुम वन वन में भ्रमण करते हो। क्या वे श्री चरण कमल सूक्ष्म कंकड़ पत्थर तथा पाषाण आदि द्वारा व्यथित पीड़ित नहीं होते? इस चिंता से तुम ही जिनकी आत्मा हो, उन हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। निष्काम प्रेम में स्व सुख की कामना ही नहीं होती, प्रिय के सुख की कामना होती है। अतः गोपी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती थी और इसीलिए श्री कृष्ण कामुकता दिखाते, जिससे वे उनकी सेवा करने लगती, मान भूल जाती। यही मिलन की उत्कंठा कृष्ण दिखाते गोपी का मान समुद्र चुल्लू में पी लेते हैं। अपनी कामुकता दिखा के गोपी का मान समुद्र, भयंकर मान को समुद्र कहा है, तो गोपी का मान समुद्र एक चुल्लू में पी लेते। श्री कृष्ण विरह में व्रत सुंदरी ने प्राण किसी भी प्रकार नहीं रह पाते, किंतु केवल मात्र अत्यधिक स्नेह रहने के कारण ही उस समय प्रेम और भी प्रबल आकार धारण कर लेता है, इसीलिए प्राण नहीं निकलते हैं।
श्री कृष्ण निरुपाधिक निष्काम प्रेमिकाओं के बीच घूमे हैं, अतः सर्वत्र सुख पाया। अगर सकाम उपाधिक प्रेमिकाओं के बीच होते तो पता नहीं उनकी स्टोरी क्या होती, उनकी कथा क्या होती। हो सकता है शायद खून भी उनका हो जाता। तो प्रेम को समझना बड़ा कठिन है।